ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभो हरदर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवलपतये नमः। सब द्वार निकू छाड़ के आयो तेरे द्वार। वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ मातान की भारत माता की गंगा माता की परशुराम भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, प्रेरणा सामाजिक संस्था हर माह के प्रथम रविवार को ब्राह्मण युवक परिचय सम्मेलन कराती आ रही है। और आज बड़े सौभाग्य का विषय कि आज 224वां युवक युवती परिचय सम्मेलन है। और आज भारतीय संस्कृति का नववर्ष तो चैत्र मास में प्रारंभ होता है, लेकिन आज अंग्रेजी नववर्ष है। और अंग्रेजी नववर्ष की भी हम आप सभी को मंगलमय कामनाएं शुभकामनाएं देते हैं। अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में हम कहा करते हैं जय गुरु जी की जय हो महाराज कि खूब मनाओ, जोर शोर से मनाओ, लेकिन मनाओ किस तरह से।
प्रातःकाल सूर्योदय की बेला हो, अपने बिस्तर का त्याग करें और अपने कर कमलों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन और आराधन करें और इस 1 जनवरी के समय को अधिक से अधिक भगवान की सानिध्यता में, अपने परिवार की सानिध्यता में, अपने गुरुजनों की सानिध्यता में व्यतीत करें। होटल में न जाएं, होटल का खाना न खाएं, अपने घर में बनने वाली रसोई में भोजन करें। लेकिन पंडित जी आजकल देखना आप, आज नई जनवरी है सब और जहाँ सामाजिक भोज होते हो, जैसे ब्राह्मण विभूति परिचय सम्मेलन में सामाजिक भोज है, ऐसी जगह मंदिरों में भंडारे होते हैं, वहाँ पर महाप्रसाद पाएं। होटल में आप जाएंगे तो माँ अनगिनत भोजन आप नहीं कर सकते, माँ आपको गिन कर के दिया जाएगा। और जब पहले ही दिन आपका गिन कर के प्रारंभ हो जाएगा, आप गिन कर के भोजन करेंगे तो आपका संपूर्ण साल जो है गिन गिन कर की व्यतीत होगा। आप घड़ी देखते रहोगे, जेब ही देखते रहोगे, जेब में से गिन गिन करके आप जो है खर्च करेंगे। इसलिए 1 जनवरी को आप जो है होटल जाना छोड़ देना, ऐसे हिल स्टेशनों पे जाना छोड़ देना जहाँ पर प्रेमी युगल जो है जाते हैं, विकार मस्तिष्क के अंदर पैदा होते हैं, काम वासनाएं जागृत होती हैं, उन स्थानों का परित्याग कर देना। केवल 1 दिन, अगर आपने 1 दिन का त्याग कर दिया तो आपकी संपूर्ण वर्ष जो है आनंदमय हो जाएगी। होटल में आप जाएंगे, होटल में एक ताज़ा वस्तु आज की बनी हुई है और एक 4 दिन की है। होटल वाला पहले उस 4 दिन की वस्तु को आपको देगा, ताज़ा को बाद में देगा। क्यों? वहाँ पैसा कमाना है, धन अर्जन करना है, आपकी जेब से सारे पैसे निकालने हैं, आपको चूसना है, आपको निचोड़ना है। इसलिए अपने आप को निचोड़वाने के लिए मत जाना, 1 दिन मत जाना बस। और यदि आप नहीं गए तो आपका जो अंतःकरण है आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण वर्ष आपका मंगलमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में विकार जो है नहीं आएंगे, विकार शून्य हो जाएगा। अपने परिवार के साथ में अपनी रसोई में बैठ करके भोजन करना, किसी पराई स्त्री के हाथ का भोजन मत करना, बाजार से मंगा करके भोजन मत करना, मिष्टान्न का भोजन करना, शुद्ध सुस्वाद भोजन करना, प्याज लहसुन से रहित भोजन करना। 1 दिन के लिए आप अपने जीवन को सत्वगुण रूप में बना लेना। सत्वगुण से आप संपन्न हो जाएंगे तो आपका 1 वर्ष सत्वगुणी हो जाएगा। दूसरों के प्रति आपका जीवन करुणा से युक्त हो जाएगा। फिर आपको गिन गिन करके खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे जीवन में भाव नहीं है, दैन्यता है, अपूर्णता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप
इस 1 जनवरी को होटल में चले गए, सुरा सुंदरी के संगम में चले गए, तो आपका जीवन कलुषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, आपके जीवन की पवित्रता चली जाएगी। इसलिए इस एक दिन को परम मंगलमय बनाने के लिए अपने घर की रसोई में भोजन करना, अपने गुरुजनों की सानिध्यता में रहना, भगवान की सानिध्यता में रहना, महापुरुषों के सानिध्यता में रहना, तो आपका जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगा। आप उत्थान की ओर चल पड़ेंगे। आपके जो दैन्यता हैं, रिक्तता हैं, अपूर्णता हैं, अभाव हैं, मोह है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, वो सब दूर हो जाएगी। आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, और जब जीवन में प्रेम जागृत हो जाता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रेम ही जीवन का सार है। विवाह संस्कार भी एक प्रेम का ही आदान प्रदान है। वर अपने प्रेम को कन्या के लिए समर्पित करता है, और कन्या अपने प्रेम को वर के लिए समर्पित करती है। वर के माता पिता, उसके परिवारीजन, सुहृदजन कन्या के माता पिताओं को प्रेम लुटाते हैं, और कन्या के सुहृदजन, माता पिता, संबंधीजन वर पक्ष के लोगों के लिए अपना प्रेम जो है लुटाते हैं। तो ये प्रेम का जीवन है, और प्रेम के जीवन में हम किसी चीज का विचार करें तो वो जो है हमारे लिए बहुत छोटी बात होगी, है। शास्त्र कहता है, प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्री पुत्र तो तथा न ग्रहाणाम विचारोक्ति केवलम मूर्त मात्रकम। 16 वर्ष के बाद कोई जन्म पत्री मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप थोड़ा 15-20 साल ऊपर जाएंगे, या हमारे सतयुग त्रेता द्वापर में आप दृष्टिपात करेंगे, तो कोई जन्म पत्री मिलाते थे। करदम देवभूति की 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और 9 कन्याओं को ऋषियों के लिए समर्पित कर दिया। कोई जन्म पत्री मिलाई? मनु महाराज और शतरूपा का आविर्भाव ब्रह्मदेव के शरीर से हुआ, क्या उनकी जन्म पत्री मिलाई? हमारे जितने भी महापुरुष हुए, किसी की जन्म पत्री नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों, मर्यादाओं, नीतियों, संस्कारों, अपनी शुभ चेष्टाओं के द्वारा अपने जीवन को और कन्या के जीवन को आनंदमय बना दिया। दोनों परिवारों का लक्ष्य होना चाहिए एक दूसरे को आनंद प्रदान करने का। कन्या से कोई त्रुटि होती है तो वो वर की त्रुटि है, वर की कोई त्रुटि होती है तो वो कन्या की त्रुटि है, यानी एक दूसरे की गलतियां हैं। दोनों आपस में हिल मिल करके एक दूसरे के संयोग से उसका समाधान करें, और ये मान करके चलें ये रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिए में गड़बड़ी आती है तो रथ जो है चलना बंद हो जाता है। इसलिए उस रथ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन को गतिमान करने के लिए एक दूसरे का सहयोग, पारस्परिक संयोग बहुत ही आवश्यक है। वियोग की भावना जीवन में ना आए। जनक नंदिनी जानकी जी के जीवन में कितनी विषमताएं आईं, लेकिन न तो जानकी जी ने राम को छोड़ पाए और न श्री राम जी जानकी जी को त्याग पाए हैं। हनुमान जी को संदेश दे करके भेजा था तो कहा हनुमान जी ने, प्रभु राम ने कहा है,
कहो राम वियोग तब सीता, मोकहूँ सकल भय सब प्रीता। है तुम्हारे बिना सभी संसार मेरे लिए विपरीत हो गया है। नवतर कुशले मनो किसानु, काल निशा सम निस सस भानु। कितना सुंदर संदेश मिला। यही नारी का लक्ष्य होना चाहिए। एक दूसरे के आधार हैं वर और कन्या, एक दूसरे के पूरक हैं, ये अपूरक नहीं है। कुछ कमियां कन्या के अंदर होती हैं, कुछ वर के अंदर होती हैं, लेकिन जब दोनों का मिलन होता है तो वो कमियां दूर हो जाती हैं। फिर उनके अंदर सतोगुण भाव जागृत हो जाता है, वो मूर्तमान हो जाते हैं। जब तक इस मानव देह में प्राणों का संचरण नहीं हुआ है, वो ईश्वर रूपी चैतन्य आत्मा इसमें प्रवेश नहीं करी है, तब तक ये जड़ रहता है। और जब वो आत्मा, वो चैतन्य प्रभु इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो ये सुचारू रूप से चलने लगता है। इसके अंदर तेज बल स्फूर्ति जागृत हो जाती है। तो जब कन्या और वर का मिलन होता है तो ये सारी चीजें उनके अंदर समाहित हो जाती हैं और वो इस धरा पर इस तरह से दौड़ने लगते हैं जैसे ट्रेन जो है अपनी पटरी पर दौड़ने लगती है और अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से वर और कन्या भी दौड़ते दौड़ते अपने चतुष्टय साधन धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम तु दैवतम, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मणो देवता। ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। कुंती ने मंत्र के ही द्वारा तो भगवान सूर्य नारायण को बुला लिया था और कौमारा अवस्था में ही उनको कर्ण की प्राप्ति हो गई थी। मंत्र में बड़ी शक्ति है। यहाँ आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और ये ब्रह्मांड की किसी भी कक्षा में भेदन कर देगा। यहाँ पर आपका मंत्र जाप चल रहा है और कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति दुखी है, रोगों से ग्रस्त है, तो यहाँ से बैठे बैठे उसके रोग जो है दूर होने लगेंगे। नग को तो उंगली में पहनाना पड़ेगा, जड़ी बूटी को बांधना पड़ेगा, लेकिन मंत्र आप कितनी भी दूर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी देश में बैठे हो, वो मंत्र जिसके नाम से किया जा रहा है वो मंत्र वहां तक काम करेगा। तो चतुष्टय साधन धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की साधना के लिए है विवाह संस्कार, जिसमें आह्लाद आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आत्मीयता आ जाए, प्रेम रस का उदय हो जाए, वही तो विवाह है। बाकी काहे का विवाह है? जिस विवाह में आह्लाद नहीं है, है? अगर वर कन्या का विवाह संस्कार हुआ और फिर भी दुखी हुए, कन्या कह रही है हमको वर से बहुत परेशानियां हैं, वर कह रहा है हमको कन्या से बहुत परेशानियां हैं। अरे विवाह तो आनंद का मूर्तमान स्वरूप है। अगर विवाह हो गया तो गुण दोष तो कुछ करते ही नहीं है,
ये तो सब आपके कर्मों का प्रभाव है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते सुखम दुखम भयम चैवम कर्मणैवाप पद्धति। कर्म के अनुसार जीव आता है, कर्म के अनुसार जीव जाता है। सुख दुख राग द्वेष उसे सभी अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होता है? इसलिए मनुष्य मात्र को अपने कर्म में स्थित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा संग वस्तु कर्मणि। क्या अर्जुन, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। ब्राह्मण का धर्म है दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या ग्रहण करना, विद्या दूसरों को देना, दूसरों को विद्या का दान देना। लेकिन जब इन वृत्तियों से कार्य न चलता हो तो अन्य वृत्तियों का अवलंबन लिया जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो बंधुओं, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवतम, और ये देवता मंत्रों के अधीन है। भाई ऋषि साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तभी तो ब्रह्मा जी आकर के प्रकट होते हैं, शिव जी आकर के प्रकट होते हैं, उनको वरदान देते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और हिरण्यकश्यप जैसे न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह को मरूं न शाम को मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। लेकिन भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। कर्म का फल भोगना ही होगा, इसलिए नरसिंह रूप धारण करके उसकी अंतड़ियों को बाहर निकाल लेते हैं हिरण्यकश्यप, और भक्त प्रहलाद को एक मनवंतर का अधिपति बना देते हैं। अकामे सर्व कामो व मुच्छ कामे उदारधी और तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम है। जो आपके अंतर्गत छुपी हुई भावनाओं को, कामनाओं को भी जानता है, और आपकी प्रकट रूप कामनाओं को भी, भावनाओं को भी जानता है। ध्रुव जी किस कामना से गए, मुझे राज्य प्राप्त हो जाए। भगवान प्रकट हुए और उनसे कहा बेटा वरदान मांग लो, कि मुझे तो प्रभु वरदान मांगना आता नहीं, आपका जो मन करे सो दे। और उन्होंने कहा जो तेरी कामना है वही देता हूं मैं। कि मेरी क्या कामना थी 36,000 वर्ष के शासन की, कि भगवान मुझे यह नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे तो आपके चरणों की अनपायनी भक्ति चाहिए। मानव जीवन भगवान के चरणार बिंदों की भक्ति के लिए है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना के लिए है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन सब गावा है। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और आप कुंडली मिलाने के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत किए दे रहे हो हैं। ये मंगली है, ये गैर मंगली है। अरे संस्थाओं को ये पता ही नहीं है कि हम इस पत्रिका में छपने वाले 2 कालमों को खत्म करें या बनाए रखें। मैं कहा करता हूँ, कल भी मेरी बात हो रही थी संदीप सिंगल से, अभी वैश्यों का युवती परिचय सम्मेलन है। मैंने कहा संदीप जी तुम ज्योतिष के ज्ञाता हो, इन 2 कालम को ख़त्म करा दो। एक तो नाड़ी के कालम को ख़त्म करा दो, एक मंगली के कालम को। क्यों? जो बालक मंगली है और दूसरा बालक गैर मंगली है, उसने कह दिया हम मंगली नहीं है, वो कह रहा है मंगली है। वो संबंध नहीं करेंगे, वो विचार नहीं करेंगे, वो जन्म बत्तियों पर दृष्टिपात नहीं डलवाएंगे। क्यों? बात खत्म हो गई वहीं पर। और जबकि वो दोनों कुंडलियां ऐसी हैं कि गैर मंगली और मंगली का संबंध होने को तैयार है। नाड़ी
में भी 11 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें नाड़ी दोष नहीं लगा करता है, और हम तो केवल 3 ही नाड़ियों के बारे में जानते हैं, आदि मध्य अंत है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे विचार हैं। तो बंधुओं, ये संपूर्ण जगत जो है देवताओं के अधीन और देवता मंत्रों के अधीन, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। तस्मात् ब्राह्मणो देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। अगर हम देवता होकर के कुंडली के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका देवत्व तो कहाँ गया? आपके अंदर तो दानवत्व आ गया, क्योंकि आप अपने को देवत्व तो समझ ही नहीं रहे हैं, देवता मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए ये ब्राह्मणों की सभा है, ब्राह्मणों का ये भक्ति परिचय सम्मेलन है। आप अपने आप को देवता मानना शुरू कर दो, देवताओं जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ कर दो, तो जीवन कल्याण में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। अरे आप कितनी भी गुण मिला लो, जो होना है वो हो करके रहेगा। भृगु जी महाराज त्रिदेवों की परीक्षा के लिए और शंकर जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी के यहाँ गए, और अंत में भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे। विष्णु भगवान देख करके सो रहे, और तुरंत ही उन्होंने अपने चरण प्रहार उनके वक्ष स्थल पर किए। प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपके इन कोमल चरणार बिंदों में कहीं चोट तो नहीं लगी है, मेरे योग्य कोई सेवा। जो रहस्य था वो उन्होंने जान लिया कि यही है सर्वपूज्य नारायण ही। बाकी ब्रह्मा पूज्य नहीं हो सकते, इससे पूज्य नहीं हो सकते जो मुझ पर क्रोध करें, मुझे मारने के लिए दौड़ें। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, ब्राह्मण श्री से हीन हो जाएं। भृगु जी महाराज को वरदान दिया, और भृगु जी महाराज ने वरदान मांग लिया कि ये जो लक्ष्मी जी हैं मेरी कन्या बन करके आ जाएं। कन्या बन करके आ गई। लक्ष्मी का संबंध नारायण के साथ ही होगा। सृष्टि की ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसको झुठला सके, उस बंधन को तोड़ सके। वो भी श्रीनिवास बन करके आ गए राजा आकाश की यहाँ, और धीरे धीरे भृगु जी के महाराज तक उनकी पहुंच हो गई, घर तक रसोई बनाने लगे। बड़ा सुंदर भोजन। परमात्मा जो है नारायण श्रीनिवास, आकाश की कन्या का विवाह होने वाला था। भृगु जी महाराज ने पंचांग देखा कि मेरी कन्या का भी योग इसी समय बना। मैं चाहूंगा एक बात आपको बता दूं कि ये कुर्सी उन लोगों के लिए है और जो नीचे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कोई बात नहीं मेरे बेटा, या बैठिए। संदेश दे दिया आकाश को कि महाराज जो आपकी कन्या का विवाह संस्कार होना है ना, ये नक्षत्र उस समय आकाश में नहीं रहेगा, रेवती। महाराज भृगु के पास समाचार पहुंचा। भृगु जी विचार करने लगे, हमारे यहाँ काम करता है और हमारी वो आलोचना कर रहा है, लेकिन कहें तो कहें कैसे, राजा का आदेश है। पहुंचे भृगु जी महाराज कह रहे हैं कि इस दिशा में जो है नक्षत्र उदय होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने चुटकी बजाई, श्रीनिवास ने उस नक्षत्र को उस दिशा से दूसरी दिशा में भेज दिया। तथ्य को समझिए कि आप बुरा करेंगे तो बुरा ही फल पाएंगे, और आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। इसलिए वर कन्या का विवाह होने के बाद अच्छा करने का प्रयत्न करो, और जहाँ अच्छाई आती है वहाँ परमात्मा स्वयं स्थित हो जाते हैं। परमात्मा आपके जीवन को मंगलमय बना देते हैं, आनंदमय बना देते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई आप वर कन्या का जीवन मंगलमय हो, और उसके परिवार की छानबीन करें। हमारे आदरणीय कुंवरपाल मुदगल जी, जो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, दिल्ली से पधार चुके हैं। मैं उनके
श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आप अपने विचारों से नहीं, आप ज्योतिष के बारे में सभी का आनंद वर्धन करें। पहले तो आपका स्वागत है आपको यहाँ पर। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।